हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मदर्स टॉक। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के बारे में। स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं, क्या हम इन्हें रोक सकते हैं, अगर हम इन्हें रोक नहीं सकते तो क्या हम इसके प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। स्ट्रेच मार्क्स जो हैं प्रेगनेंसी में, उसका मेन रीज़न यही होता है कि आपका वेट बढ़ जाता है, बेबी का वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इलास्टिन फाइबर जो होते हैं स्टमक के लेयर के अंदर वो ब्रेक होने लगते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स हमारे टॉप स्किन जो होती है, जो बहुत पतली हो जाती है, उसके ऊपर विजिबल होने लगते हैं। तो मेन कारण स्ट्रेच मार्क्स का यही है कि जैसे ही हमारी बॉडी का साइज़ बढ़ता है, वेट बढ़ता है, स्ट्रेच मार्क्स अपीयर होने लगते हैं। ये कि स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो प्रेगनेंसी में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से भी हो सकते हैं। दूसरा ये कि ये हो सकता है जेनेटिक भी हो सकता है कि आपकी मदर को, सिस्टर को या आपके जो जीन्स हैं उनमें भी, उन लेडीज़ को भी स्ट्रेच मार्क्स रहे हों, तो ये आपको भी डेफिनेटली होंगे। हालांकि ये कहीं पर भी लिखा नहीं है कि स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते ही हैं, बट ज़्यादा और कम हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है हार्मोनल चेंजेस और जीन्स पे। तो अब हम बात करते हैं कि हम स्ट्रेच मार्क्स को होने से कैसे रोक सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ क्रीम्स एंड जेल्स अवेलेबल इन मार्केट जो कि ये दावा करते हैं कि अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको स्ट्रेच मार्क्स ज़रा भी नहीं होंगे। ये फॉल्स होप है कि स्ट्रेच मार्क्स कभी भी नहीं होंगे आपको। आप कितनी भी महंगी क्रीम, कितना भी महंगा जेल ले लीजिए, स्ट्रेच मार्क्स होते ही हैं बॉडी में। तो इतना ज़्यादा स्पेंड करने से अच्छा है हमारे घर में ही कुछ चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, एलोवेरा जेल हो गया। ये हम अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं, पेट पे लगा सकते हैं, उसे मॉइस्चराइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेच मार्क्स जो हैं उसका प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। स्ट्रेच मार्क्स जनरली क्यों होते हैं? जब स्किन खिंचती है, उस खिंचाव के कारण जब उसे मॉइस्चराइज नहीं मिलता है तो वो फटने लगती है और वो स्किन पे अपीयर होने लगती है। तो आप जो है मॉइस्चराइज़ कीजिए अपनी स्किन को यूजिंग कोकोनट ऑयल, शिया बटर, कोको बटर, एलोवेरा जेल या फिर विटामिन ई युक्त एलोवेरा जेल और विटामिन ई युक्त जो भी क्रीम और जेल अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं जस्ट टू मॉइस्चराइज योर स्किन। बहुत महंगे ब्रांड में रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो स्किन है वो प्रॉपरली मॉइस्चराइज रहे। अदर थिंग, यू शुड स्टे हाइड्रेटेड। आपको जो है अपनी बॉडी में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पानी रखिए। इससे क्या होता है कि जो टॉक्सिन्स होते हैं आपकी बॉडी से निकल जाएंगे और आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। तो हाइड्रेटेड रहने के लिए आपको लिक्विड डाइट इंक्लूड करनी पड़ेगी आपके डेली रूटीन में, जैसे कि वाटर हो गया, फ्रेश फ्रूट जूसेस हो गए, कोकोनट वाटर हो गया, इलेक्ट्रॉल वाटर हो गया। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हाइड्रेटेड रहने के लिए बोला है तो आप एक समय में ही पूरा पानी पी लीजिए। आप दिन भर में इसको इंक्लूड कीजिए। कभी आप फ्रेश फ्रूट जूस लीजिए, कभी कोकोनट वाटर ले लीजिए। तो मॉर्निंग में आप प्लेंटी ऑफ वाटर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अपने पूरे दिन के शेड्यूल में इंक्लूड कीजिए और इसे सिप बाय सिप लीजिए। कम्प्लीटली पानी लेना इज़ नॉट, कम्प्लीटली इकट्ठा पानी एक बार पी जाना इज़ नॉट गुड। उसे सिप बाय सिप पीना ही चाहिए, वही आपको फ़ायदा करेगा। तो इस तरीके से आप लिक्विड डाइट को इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उन्हें बहुत अच्छी लगती है कॉफ़ी पीना या चाय पीना, या फिर कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं। तो ड्यूरिंग दिस टाइम अगर हो सके तो आप अवॉइड कीजिए। नो कैफ़े, नो टी एंड नो कोल्ड ड्रिंक। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप एक बार ले सकते हैं दिन में। ऐसा भी नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही मत लीजिए। अगर अवॉइड कर सकते हैं तो कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, वेल एंड गुड। लेकिन अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक बार ले सकते हैं। रीज़न इसके पीछे ये है कि इट अगेन लीड्स टू डिहाइड्रेशन, और इस टाइम पे हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसे अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए, और अगर नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो इसका कंजम्पशन कम कर दीजिए। आप जो है अपने डाइट में स्किन नरिशिंग डाइट भी इंक्लूड कर सकते हैं, जो इसमें कि विटामिन ई हो, प्रोटीन्स हो, ड्राई फ्रूट्स हो। आप ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो जो स्ट्रेच मार्क्स का जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, उसकी जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगी। अदर थिंग इसके आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेगनेंसी आपको शुरू करनी चाहिए और
टिल द एंड। अगर आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो आपको एंड तक उसे फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज करने से जो ब्लड फ्लो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से बॉडी की जो स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो बढ़ती है और स्ट्रेच मार्क्स का जो प्रोसेस है वो अगेन स्लो डाउन हो जाता है। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए। अदर थिंग इज़, और ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, अगर रैपिड वेट गेन हो रहा है तो स्ट्रेच मार्क्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि डार्क पिंकिश कलर के आपके स्ट्रेच मार्क्स बढ़ जाएं। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपकी जो प्रेगनेंसी में वेट है वो धीरे धीरे करके बढ़े। अगर एकदम से वेट बढ़ जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेच मार्क्स बहुत ज़्यादा जल्दी अर्ली स्टेज में भी आपको दिखने लगेंगे। और दूसरा ये है कि अभी स्ट्रेच मार्क्स तो हम कुछ नहीं कर सकते, स्ट्रेच मार्क्स तो आना ही है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी जब आप डिलीवर कर जाते हैं तो ये जो मार्क्स होते हैं वो काफ़ी लाइटन अप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये बहुत ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन हाँ जब डिलीवरी हो जाती है, स्किन लूज़ हो जाती है तो जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो लाइटन हो जाते हैं, वाइट कलर के हो जाते हैं, तो उतना ज़्यादा अपीयर नहीं होते। तो कुछ लोग जो होते हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर के भी अपना इलाज कराते हैं, वो उन्हें कुछ क्रीम्स वगैरह देते हैं, उससे भी लाइटन अप ही होते हैं, बट फॉर आवर सेटिस्फैक्शन हम लोग जाकर के करवा लेते हैं। बट इससे ज़रूरी नहीं है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि नेसेसरी नहीं है जाना, बट इट इज़ अप टू इंडिविजुअल। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप उनके पास जाकर के भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था आज का वीडियो स्ट्रेच मार्क्स पे कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं और हम इन्हें किस तरीके से रोक सकते हैं। जैसे कि आप अपने डाइट में स्किन नरिशिंग डाइट लीजिए, रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, हमेशा आप कुछ ना कुछ लिक्विड लेते रहिए और आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके रखिए, जिससे कि स्ट्रेच मार्क्स जो हैं वो नहीं आएंगे इतने जल्दी। तो ये तो थी सारी चीज़ें जो कि आप कर सकते हैं स्ट्रेच मार्क्स को रोकने के लिए। बेस्ट टिप इज़ कि आप अपनी बॉडी को हमेशा मॉइस्चराइज़ करिए। दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, एक बार नहाने के बाद और एक बार सोने से पहले। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि नहाने के बाद जो है स्किन ऑलरेडी ड्राई हो जाती है, इसलिए आप नहाने के बाद ज़रूर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आपको जब भी स्क्रैच करने की इच्छा हो तो आप उसे स्क्रैच नहीं करेंगे, अदरवाइज़ स्ट्रेच मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब भी स्क्रैच करने की फीलिंग आए तो आप उसे उस जगह को मॉइस्चराइज़ कीजिए और हल्के हल्के हाथ से उसे इस तरीके से रब कर लीजिए। तो चलिए ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मुलाकात करती हूँ अगले वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।